तो नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। आज हम यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। हमारे साथ कैमरामैन पीयूष नेगी है। आजकल पीयूष नेगी की तबीयत 3-4 दिन से ख़राब चल रही है। इसको जुकाम, बुखार और खांसी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये रात को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अगर इसकी 2-4 दिन और तबीयत ख़राब रहती है तो हो सकता है कि इसको इलाज के लिए बाहर जाना पड़े, परंतु फ़िलहाल अभी कोशिश जारी है। इधर नज़दीक में जो भी डॉक्टर है उनसे उपचार जारी है। देखते हैं, अगर कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट होता है तो ठीक है, वरना फिर इसको बाहर जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन 4-5 महीने से हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकले और वीडियो भी नहीं आ पा रहे हैं हमारे, क्योंकि हम कंटेंट की भी कमी है और घर से ज़्यादा बाहर जा नहीं पा रहे हैं। तो समझ नहीं आ पा रहा था कि कैसे ब्लॉग बनाएं। तो आज हमने निश्चय किया, हम 3, मैं और पीयूष नेगी और ये बगल में एक छोटा बालक हमारे साथ है, अखिल नेगी। तो हम तीनों आज इधर चलते हैं भ्रमण पे ऊपर थोड़ा सा, और फ्रेश हवा खा के आते हैं और कुछ पुरानी यादों को भी ताज़ा करते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो ये हम आपको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं फिर से, क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं से हमने अब अपना बैक कैमरा ऑन किया है। तो ये गांव की तरफ का व्यू दिखा रहे हैं हम आपको। नीचे है गांव, बहुत थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, समझने के लिए काफ़ी है। और इधर है ऐसा, हालांकि काफ़ी बार दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं तो एक नया सा लग रहा है इधर। और और अब इधर जाना है हमने टहलने के लिए। माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आजकल खांसी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जुकाम वगैरह भी हमें भी लगा है। तो हम चलते हैं ऊपर, तो देखते हैं उधर क्या क्या एंजॉय करते हैं और टहलने में कैसा कैसा आनंद आता है, बताएंगे आप सभी को पुरानी यादों सहित। तो दोस्तों, हम टहलने आ रहे थे ऊपर, तो हमने सोचा फिर कि क्यों ना आपको पानी की स्थिति से भी अवगत कराया जाए। और जब हम ऊपर टहलने आ ही रहे हैं तो देखें कि जो जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल और नल से जल में जो स्कीम हमारे गांव में हुई है, उसकी थोड़ा सा रियलिटी आपको दिखाते हैं। वो योजना सरकार ने डॉक्यूमेंट में तो पास करवा दी है। इसको हम सरकार तो नहीं बोलेंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जिनके अंडर में ये लाइन या ये योजना आती है। लेकिन थोड़ा सा पहली दृष्टि में आप देखिए, वैसे तो हमने कई ऐसे फॉल्ट देखे, मगर ये था कि जब लाइन जाएगी, जो पानी की जो लाइन जाएगी, उसमें कम से कम वो ज़मीन से 1 या 1.5 फीट तो नीचे कम से कम होनी चाहिए, उसका ये पैमाना था। मगर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तो पाइप कितना ऊपर है ज़मीन से, इसमें नीचे की तो कोई बात, नीचे तो बहुत दूर की बात है, ये ज़मीन पे भी ढंग से नहीं है, कितना उठा हुआ है ये पाइप। तो आगे डिग्गी में चलते हैं और भी बहुत सी खामियों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से पहले अपना गांव दिखाते हैं आपको। बोरा नीचे गांव, धूप इस समय तकड़ी है, और इस समय वैसे देखा जाए आसमान में ज़रा सा गौर से आप अगर देखें कैमरे से तो शायद इतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन धुंध है इस समय। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में भी दिन में, और सुबह शाम तो बहुत ठंडी हवा, आप बाहर नहीं रह सकते बिना स्वेटर के। तो ये जो धुंध आसमान में है, इसका मूल कारण ये है कि आसपास के जंगलों में बहुत ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, और उनको बुझाने वाला प्रशासनिक कर्मचारी कोई नहीं है। जो सरपंच वगैरह और जो भी वन विभाग के प्रतिनिधि होते हैं, वो सारे फॉर्मेलिटी होते हैं। और वन विभाग कितना भ्रष्ट होता है, वैसे तो सभी डिपार्टमेंट भ्रष्ट हैं, लेकिन शायद अगर मैं भ्रष्टता की बात करूं तो अभी तक जितना वन डिपार्टमेंट को मैं जानता हूं तो सबसे भ्रष्ट है। उसका कारण भी है मेरे पास, वो मैं आपको किसी वीडियो में फुर्सत से बताऊंगा। तो ये गांव नीचे पहले, और हम आ चुके हैं, इधर से घूम के आए हम पानी की डिग्गी के लिए रास्ता। वैसे तो डिग्गी थोड़ा हमसे आगे, हम चलेंगे, उधर ही चल रहे हैं, और दिखाएंगे आपको कि किस तरह यहाँ पानी का दुरुपयोग हो रहा है। इसकी गलती सरासर प्रशासनिक अधिकारियों की है, इसमें पब्लिक वगैरह का कोई भी हाथ नहीं। आगे चलते हैं। वीडियो पे जाने हैं। तो ये रही पानी की डिग्गी।
आपको थोड़ा सा इस पे डिग्गी पे गौर से देखिए। आप पहले इस पे जो मैंने पिछला वीडियो दिखाया था, याद होगा आपको, वो मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था। मैं अभी उसका टाइटल मैं खुद ही भूल गया, क्या करें, क्योंकि बहुत महीने में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे ओवरफ्लो के लिए जो पानी था वो लगा रखा था, पहले डिग्गी पे ही अटैच था और उसका पानी नीचे गिरा था। मगर हुआ क्या कि उस पानी की वजह से यहाँ जो ये नीचे पुस्ता रखा हुआ है इसमें दरार आ गई और ये पुस्ता बिल्कुल टूटने के कगार पे हो गया। यहाँ तक कि ये जो डिग्गी है इसमें जो मेन लाइन से पानी आ रहा है, ये मतलब स्रोत से, तो वहाँ जो BFG फ़िल्टर बना रखे हैं वो भी फट गए हैं। और गांव वालों ने अब वैकल्पिक व्यवस्था पानी की वहाँ से बना रखी है कि वैकल्पिक रूप से मतलब मिट्टी का वो पूरा जुगाड़ करके, मतलब पॉलीथीन पे मिट्टी उट्टी रख के और ऐसे कुछ करके उन्होंने जुगाड़ू टाइम पास किया है। सरकार ने इतनी बड़ी परियोजना बनाई थी, इतना सारा पैसा खर्च किया था, लेकिन करप्शन के चलते उस पैसे को और उस योजना को पलीता लग रहा है बहुत ज़्यादा गांव में। जबकि पानी हमारे गांव के लिए कोई कमी नहीं है, स्रोत पे इतना पानी है कि पूरी न्याय पंचायत पानी पी सकती है, फिर भी कमी नहीं आएगी। अब आगे ओवरफ्लो की जो स्थिति है ज़रा वो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये जो पानी, ये देखिए आप ज़रा इस पानी को देखिए, ये 1.25 इंच पानी है कम से कम। और पहले जब हमने पिछली बार इस पे वीडियो बनाया था तब ये 1.25 इंच पानी जो है वो गांव को सप्लाई था, लेकिन बाद में प्रशासन के कानों में शायद थोड़ा सा जूं तो कुछ रिंगी है और उसने ये लाइन चेंज करवा के 1 इंच की कर दी जो सप्लाई गांव को जा रही है। मगर मेरा सवाल अब भी ये है आप लोगों से, मतलब प्रशासन कर्मचारियों से है और आप लोगों के माध्यम से भी है कि ये पानी रात दिन 24 घंटे, मतलब 24 आवर इंटू 7 डे, ये पानी लगातार ऐसे ही मतलब बहता जा रहा है। और गांव में अगर मैं जाऊं तो कई नल ऐसे हैं जहां पे पानी नहीं आ रहा है, मतलब जो जहां पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये बात ठीक है कि स्रोत पे पानी बहुत ज़्यादा है, पानी की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव पानी का नहीं है, लेकिन करप्शन के चलते जो व्यवस्था बनी वो इतनी और ऐसी गंदी कि इतने पैसे सरकार के लगे, उसके बावजूद भी योजनाओं को पलीता लग रहा है। सरकार कभी अपने अधिकारियों पर ध्यान नहीं दे रही है, वरना एक दिन सबकी चोरी पकड़ी जाएगी अगर कभी सरकार जाग गई तो। फ़िलहाल ये पानी रात दिन, अच्छा आसपास के गांव कई ऐसे हैं। अभी हम भौन गांव में गए थे जस्ट कुछ दिन पहले किसी काम से, और वहाँ हमने एक दुकानदार से पानी मांगा तो उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए लेकिन पानी हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि पानी गांव में है ही नहीं। और ऐसी केवल भौन गांव की स्थिति नहीं है, ऐसी कई गांव की स्थिति आसपास है जहां बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जानवरों के लिए पीने तक का पानी नहीं है। मगर यहाँ ये पानी रात दिन ऐसे ही बह रहा है। इस बारे में जब कई बार गांव में NGO वाले आए जो कि मतलब इन चीज़ों की केयर टेकिंग में या रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, और जल विभाग वाले आए तो उनके सामने सवाल रखा गया कि मतलब गांव में पानी कम क्यों आ रहा है। तो उनका जवाब था कि एक परिवार में मतलब एक आदमी के हिसाब से 55 लीटर पानी देना है, ये सरकार का रूल है, और बाकी जो है मतलब बाकी नहीं देना है। मतलब देना क्यों नहीं है, लेकिन उसका बिल आएगा। तो फ़िलहाल बिल वाली तो अभी ये बात कब होगी क्या होगी। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ठीक है, मतलब एक आदमी को 55 लीटर पानी देना है, ये वगैरह जो भी रेशो है सरकार के या मतलब जो भी है, मगर ये पानी रात दिन 24 घंटे 7 दिन और साल के 365 दिन ये यूं ही मतलब बह रहा है, और बह के न जाने कितनी दूर तक जा रहा है ये, और ये बर्बाद हो रहा है, किसी के काम नहीं आ रहा। ना कोई सिंचाई, ना कोई इसमें कहीं कोई मतलब इसका कोई कलेक्शन हो रहा है कि ये कभी मतलब सिंचाई के काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पानी मतलब इतना व्यर्थ जा रहा है, तो इसको गवा के सरकार को क्या मिल रहा है? क्या ये पानी गांव में जाता और जो लोग इस समय पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं उनको मिलता, उनकी भरपाई होती? तो इसमें गलत क्या था, मेरा ये सवाल है प्रशासनिक कर्मचारियों से। और जब अभी लास्ट बार इस योजना को संपन्न कराने की बारी आई, डॉक्यूमेंट में इसको पूरा करार दे दिया गया, तो वहाँ पे जो अधिकारी आए, मतलब जो वर्कर्स आए, उन्होंने बताया कि वो जल संस्थान के लिए आए हैं, किसी NGO वाले हैं। तो उन्होंने हमसे क्या कहा, पूरी गांव की लाइनें बंद करके, और जिस लाइन पे वो मतलब जिस नल पे वो 15 सेकंड का वीडियो बना रहे थे, केवल उसको खोल रहे थे और उस पर जो पानी दिख रहा था केवल उसका वीडियो बना रहे थे। जब हमने इस बात का विरोध किया
पूरे गांव में से एक केवल हमने विरोध किया, तो उनका हवाला था कि फिर यहाँ डीएम साहब आएंगे और वो सब के नलकों पे मीटर लगा जाएंगे वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह की कोई धमकी सी दे रहे थे, जैसे कोई डीएम साहब नहीं, कोई चंबल घाटी के बड़े गैंगस्टर या फिर कोई बड़ा शूटर आ रहा होगा। मतलब जैसे डीएम साहब तो लोगों को न्याय देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए सरकार ने उनको तैनात कर रखा है। पहले हम थोड़ा सा फ्रंट कैमरे से बनाते हैं ये वीडियो। तो साथियों, मतलब डिपार्टमेंट ने इस तरह से हमें डराया, डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने या जो भी वो एनजीओ वाले थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसको अभी भी स्वीकृति नहीं दोगे तो मतलब डीएम साहब आएंगे और वो सबके कनेक्शन पे दिक्कत कर देंगे, फिर आप लोगों के लिए और भी परेशानी हो जाएगी पानी की। तो सारे गांव में क्या होता है कि जितने भी शिक्षित और जानकार लोग हैं वो तो गांव में मतलब अब रहते नहीं, इतना बाहर चले गए हैं। और जो पब्लिक गांव में है उनके अंदर एक भय सा होता है, क्योंकि जब कोई अधिकारी या कोई बाहर का आदमी इस तरह की बातें करता है या इस तरह का कोई मतलब हम इसको अफवाह बोलेंगे, एक अपवाद क्रिएट करता है, तो लोगों के अंदर एक अलग ही भावनाएं पैदा होती हैं और उसके कारण वो उस आदमी पे भी एक अनावश्यक प्रेशर क्रिएट करती हैं, जो कि अपने अधिकारों की या कोई सही बात बोलना चाहेगा। तो उसका नतीजा है कि ये पानी रात दिन यूं ही बर्बाद हो रहा है और पूरे गांव के नल बंद करके तब जाकर एक नल को दिखाया जा रहा था पानी आने में। और मैंने बोला कि मैं बताता हूं कि पानी नहीं आ रहा है या पानी क्या स्थिति है, तो मुझे नहीं बोलने दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन है। सरकार ने ऊपर से ज़रूर ये टर्म कंडीशन रखे हैं कि जब इसको जनता पास करेगी तब जाकर ये मतलब जो है ठेकेदार या जो भी इस पे काम करा रहा है उसका पैसा रिलीज़ किया जाएगा। मगर लोगों के आगे जो कंडीशन रख दी जाती है, अच्छा कई ठेकेदार ऐसे हैं हमारे गांव में जो घर घर नल पे जो पाइप लगे थे उनमें कई फॉल्ट हैं और ठेकेदार को हमने क्लियरेंस भी नहीं दिया था, उसके बावजूद भी उसने विभाग के अधिकारियों को पैसा सा पता नहीं क्या दे लेके और अपना पेमेंट पास करवा दिया। जब हमने उनसे संबंधित मामले में शिकायत की तो उनका ये कहना था कि हमने अपना पैसा निकलवा दिया है, अब आप जेई को या फिर संबंधित अधिकारियों को बोलो। तो ये हालात है मतलब आज के। और बड़ा गंभीर विषय है कि ये पानी रात दिन, इस पानी को थोड़ा गौर से देखिए आप लोग। मतलब एक मानवता की दृष्टि से सोचिए, जहाँ आज 3 मई है, 3 मई मतलब मई जून का ये महीना आप शुरू हो गया है और इतना पेयजल संकट है, शहरों में तो है ही है, लेकिन गांव में भी जहाँ पर स्रोतों में इस तरह का पानी है और उसके बावजूद भी कई गांव में पानी का संकट है और यहाँ ये पानी रात दिन ऐसे ही बह रहा है। जबकि इसी गांव में स्वयं कई स्टैंड पोस्ट या कई कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और वो लोग बहुत परेशान होते हैं पानी के बगैर, बहुत परेशानी उठा रहे हैं। और यहाँ ये पानी रात दिन ऐसे ही बह रहा है। और अगर अधिकारियों को कभी बोलो तो वो 55 लीटर का हवाला, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि एक नागरिक को 55 लीटर दे के और यहाँ ये पानी मतलब लाखों करोड़ों लीटर इस तरह से बह रहा है पिछले 1 साल से, इसमें क्या तसल्ली है और इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्यों है, ये चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं। यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई इसको बाय द वे कभी देखे, आप लोगों के माध्यम से आप लोग शेयर करना इस वीडियो को प्लीज़। और यदि प्रशासनिक कोई अधिकारी देखें तो मतलब थोड़ा सा विचार करें कि मतलब इस तरह की क्या व्यवस्था है और कितना घटिया हवाला वो लोग देते हैं। मैं स्वयं स्तब्ध हूँ उनकी इन बातों से। तो बड़ा दुख होता है ये पानी यहाँ रात दिन, और बहुत दूर है गांव से। वैसे हम यहाँ आराम से आ जा नहीं सकते, लेकिन सोचा कि मामला थोड़ा आजकल बहुत वैसा है, मतलब गंभीरता का है या एक ज़रूरी है मतलब दिखाना आप लोगों को भी कि किस तरह की करप्शन चल रही है डिपार्टमेंट में। शायद आप लोग तो खैर भली बात है, आप लोग भी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी आसपास के गांव में लोग बिना पानी के तड़प रहे हैं और यहाँ ये पानी क्या बताएं। मतलब अफसोस, हम सरकारों का चुनाव करते हैं और वो सरकार अपने कर्मचारियों पर नुकील नहीं कस पाती है। ये थोड़ा सा गंभीरता का विषय है। और भी कई बड़ी बातें हैं, आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन क्या करें, समय नहीं मिल पाता है और अपने ही जीवन में अपने छोटे मोटे कार्य में इस तरह के व्यस्त हो जाते हैं। कभी पीयूष नेगी का स्कूल हो जाता है, कभी कुछ बात होती है तो हमें कैमरामैन की भी सपोर्ट पड़ती है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ को कैप्चर करना है, ठीक से कैप्चर करना है, तो इन सब चीज़ों में मतलब कैमरामैन का रोल भी होता है। तो कभी इसका स्कूल होता है, कभी कोई बात होती है, तो इस तरह से वीडियो बनने में थोड़ा दिक्कत आती है। मगर आज सोचा कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको दिखाते चलें, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी आप लोगों से ये विनम्र रिक्वेस्ट है। और दिखाना मतलब कि कैसे यहाँ पानी बर्बाद हो रहा है और लोग बिना पानी के परेशान हैं। 55 लीटर का हवाला दे के सरकार लाखों करोड़ों लीटर पानी
मिट्टी में बहा रही है, तो ये बातें कहाँ तक तर्कसंगत है? ये सवाल आप भी हमारे साथ पूछिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पे जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।